हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का लर्न विद यार वीडियो लेसन्स में। आज हम लोग देखेंगे वीडियो नंबर 30। हमारा टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस सरफेस इंटीग्रल पार्ट 5। तो दोस्तों, पार्ट 4 में हमने लाइन इंटीग्रल में वीडियो बनाया था, एक क्वेश्चन हमने किया था। और आज पार्ट 5 में हम लोग देखेंगे सरफेस इंटीग्रल के बारे में। तो दोस्तों, हम वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज आप सभी को बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग वेक्टर कैलकुलस के बाकी के वीडियोस अब तक नहीं देखे हैं तो पहले उसको प्लीज देख लीजिए और उसके बाद पार्ट 5 में आप आइए, ताकि सीरियल वाइज आपको समझ में आए कि हम लोग कैसे ये चीज कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 5 सरफेस इंटीग्रल। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि सरफेस इंटीग्रल होता क्या है। तो चलिए देखते हैं सरफेस इंटीग्रल और फ्लक्स ओवर कर्व सरफेस एस। तो सरफेस इंटीग्रल को फ्लक्स भी बोला जाता है। और हमने लाइन इंटीग्रल में देखा था कि कोई भी सरफेस हो या फिर कोई भी फिगर हो, उसके लाइन के अकॉर्डिंग हम लोग इंटीग्रेट कर रहे थे लाइन इंटीग्रल में। तो सरफेस इंटीग्रल में हम लोग क्या करेंगे, उसके सरफेस के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स थ्रू आउट द सरफेस हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो उसी के लिए हम लोग यूज करेंगे डबल इंटीग्रल, क्योंकि लाइन इंटीग्रल में जब हमने इंटीग्रेट किया था तो हमको एक ही डायमेंशन में हमको इंटीग्रेशन करना पड़ा, क्योंकि एक लाइन वाइज हमने इंटीग्रेट किया। लेकिन सरफेस में जब हम लोग सरफेस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इसमें एक प्लेन कंसिडर किया जाता है, और प्लेन जो होता है वो हमेशा दो डायमेंशन में पकड़ा जाता है। सो प्लेन को हम लोग इंटीग्रेट करने वाले, एक प्लेन सरफेस को, तो सरफेस के हिसाब से वो टू डायमेंशनल होगा। सो जब हम लोग उसको ऑपरेट करेंगे तो दो ऑपरेटर हमको यहाँ पे यूज करना होगा। तो उसी के लिए हम लोग डबल इंटीग्रल यूज कर रहे हैं। तो जो फॉर्मूला है वो है एफ वेक्टर डॉट ds वेक्टर डबल इंटीग्रल, where ds vector is equals to n cap into ds and n cap is equals to nebula phi by modulus of nebula phi. So n cap जो होता है वो आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर होता है, और उसका जो फॉर्मूला आता है वो आपका आता है मॉड्यूलस phi डिवाइडेड बाय नेबुला phi डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ नेबुला phi। नेबुला phi का मतलब होता है ग्रेडियंट ऑफ phi, जहां पे phi एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है। तो हमने ग्रेडियंट में पार्ट 1 बनाया था, अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो पार्ट देख लीजिए, ताकि ग्रेडियंट के बारे में आपको सारी जानकारी मिल जाए। तो उसी में मैंने ये भी एक्सप्लेन कर लिया कि ग्रेडियंट हम लोग कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट को कैसे करेंगे, इक्वेशन के साथ मैंने एक्सप्लेन किया है। तो वो पार्ट सबसे पहले आप लोग देखिए, उसके बाद धीरे धीरे सब पार्ट देखने के बाद सिर्फ फिर पार्ट नंबर 5 में आप लोग आइए, ताकि आपको पूरा जानकारी हो कि हमने कैसे क्वेश्चन किया है। अभी उसके साथ एक स्टेटमेंट यहाँ पे ऐड किया गया है कि इफ फ्लक्स इक्वल्स टू 0 then solenoidal vector point function it will be. So flux यानी सरफेस इंटीग्रल, अगर सरफेस इंटीग्रल किसी भी वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल अगर 0 आता है तो वो वेक्टर एक सोलेनोइडल वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा, ये यहाँ पे बोला गया है। तो चलिए देखते हैं आगे। अभी हम लोग करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रल निकालने के लिए हमको क्या क्या पैरामीटर्स देखना पड़ेगा। सबसे पहले जो देखना पड़ेगा वो होगा आपका ds, जो सरफेस के अकॉर्डिंग हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं। उसका जो फॉर्मूला है वो ये 3 डिफरेंट फॉर्मूलाज है, कोई भी फॉर्मूला हो सकता है, और वो जो फॉर्मूला होगा वो डिपेंड करेगा कि कौन से प्लेन को हमने कंसिडर किया है। अगर वो एक्स वाई प्लेन है तो यहाँ पे dy dz dx dy होगा, सॉरी। अगर वो yz प्लेन है तो dy dz होगा। अगर वो xz प्लेन है तो dz dx होगा। उसी प्लेन के हिसाब से हमारा जो ds होगा वो हम लोग डिटरमाइन करेंगे। और कंपोनेंट फॉर्म ऑफ सरफेस इंटीग्रल जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास है। वो फॉर्मूला जो होगा वो होगा डबल इंटीग्रल f1 dy dz प्लस f2 dx dz प्लस f3 dx dy। जब भी हम लोगों को कंपोनेंट फॉर्म में वो सरफेस इंटीग्रल करना पड़ेगा तो वो कंपोनेंट फॉर्म में हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे। अभी आगे चलते हैं, अभी एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्वेश्चन हमको बताया गया कि इवैल्यूएट integration double integral f vector dot n cap ds, where f vector is 18z I cap minus 12 j cap plus 3y k cap
and S is the part of the plane 2x plus 3y plus 6z equals 12 in the first octane. सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ऑक्टेन क्या होता है। तो दोस्तों जब हम लोग टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं तो हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 डिफरेंट पार्ट्स होता है। एक एक्स वाई होता है, एक वाई माइनस एक्स होता है, एक माइनस वाई माइनस एक्स, एक माइनस वाई और एक्स होता है। चलिए हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। सपोज ये आपका हो गया टू डायमेंशन। तो टू डायमेंशन में जैसे कि ये वाला एक्स है आपका, और ये वाला आपका होता है माइनस एक्स, और ये वाला आपका होता है वाई, और ये वाला आपका होता है माइनस वाई। सो ये जो पॉइंट है, सॉरी ये जो क्वाड्रेंट है, ये है एक्स वाई, फिर ये आता है आपका, फिर ये और ये, यहाँ पे 4 है इसलिए हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। अगर यही चीज आपको 3 डायमेंशन में किया जाए, so for example this is x, this is y, this is z, तो ये है आपका पॉजिटिव x, पॉजिटिव y, पॉजिटिव z, लेकिन उसके अकॉर्डिंग तो ये आपका हो जाएगा नेगेटिव ऑफ x, ये आपका हो जाएगा नेगेटिव ऑफ y, और नीचे वाला आपका हो जाएगा नेगेटिव ऑफ z। सो यहाँ पे टोटल 8 क्वाड्रेंट्स है, इन टोटल यहाँ पे 8 क्वाड्रेंट्स, इसलिए हम उसको क्वाड्रेंट नहीं बोलते हैं। यहाँ पे 4 था तभी हमने क्वाड्रेंट बोला था, यहाँ पे 8 है तभी इसको हम लोग ऑक्टेन बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑक्टेन का मतलब होता है हम एक्स वाई प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं, सिंपल एक्स वाई प्लेन, सिंपल एक्स वाई प्लेन, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई प्लेन। सो ये है आपका फर्स्ट ऑक्टेन। तो फर्स्ट ऑक्टेन के हिसाब से हमको उसको इवैल्यूएट करना होगा, ये आपका क्वेश्चन है। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा टू फाइंड आउट द यूनिट नॉर्मल वेक्टर एंड द फर्स्ट ऑक्टेन रीजन आर। तो वही फर्स्ट ऑक्टेन हमको कंसिडर करना होगा। तो अगर हम लोग पिछले डायग्राम में एक बार चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑक्टेन का मतलब एक्स वाई प्लेन। अगर एक्स वाई प्लेन होता है दैट मीन्स ये ओरिजिन है आपका, ये ए है, ये बी है। सो इस A और B को हमने कंसिडर किया अभी। सो इसका अलग से डायग्राम हमने बना लिया। सो A का है 6 0, B का है 0 4, और हमने यहाँ पे Z एक्सिस को कंसिडर नहीं किया, तभी हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी Z का मेंशन नहीं किया है। और ये जो आपका लाइन है उसका इक्वेशन आपको मिल जाएगा 2x + 3y = 12। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लाइन का इक्वेशन का जो फॉर्मूला यूज करना है वो आपके पास 2 कोऑर्डिनेट्स है, तो उसका लाइन का इक्वेशन आपको आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे 2x + 3y = 12। अभी यहाँ पे हम लोग एक ब्लैक स्ट्रिप ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहे तो स्ट्रिप को अकॉर्डिंग टू पैरेलल टू x एक्सिस भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने y एक्सिस के पैरेलल हमने ड्रॉ कर लिया। तो ये स्ट्रिप हम इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हमको आइडिया हो जाए कि आपका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा। सो सबसे पहले हमको जो करना है वो हमको फाई निकालना है। तो फाई जो है वो प्लेन का फाई हमको निकालना पड़ेगा, स्केलर पॉइंट फंक्शन ऑफ द एंटायर प्लेन। सो 2x + 3y + 6z, ये है हमारा फाई। सो इससे हमको एन कैप मिल जाएगा, नेबुला फाई बाई मॉड्यूलस ऑफ नेबुला फाई। अगेन अगर आपका नेबुला फाई समझ में नहीं आया है, ग्रेडियंट समझ में नहीं आया, तो पिछले वीडियोस को आप लोग देख लीजिए, तो नेबुला फाई का आइडिया आपको हो जाएगा। सो एन कैप का अभी आ जाएगा 2i कैप + 3j कैप + 6k कैप / 7, ये आपका आ गया एन कैप। और उसका जो बाउंड्री हो जाएगा वो होगा x = 0, y = 0 एंड 2x + 3y = 12। तो ये उसका बाउंड्री भी आपको मिल गया। x = 0 का मतलब होता है y एक्सिस, y = 0 का मतलब होता है x एक्सिस, एंड ये वाला थर्ड वाला दैट इज 2x + 3y = 12। सो ये है आपका बाउंड्री एंड r इज द प्रोजेक्शन ऑफ द प्लेन। सो इतना आपको समझ में आया है। r रीजन का मतलब होता है फर्स्ट ऑक्टेन का वो पार्ट। सो अभी हम लोग स्टेप 2 करेंगे जो कि है फाइंडिंग द ds एंड पाथ ऑफ इंटीग्रेशन अक्रॉस रीजन r। तो उस रीजन यानी कि फर्स्ट ऑक्टेन का ds हमको निकालना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ds का पैरामीटर डिपेंड करेगा कौन से रीजन में आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट ऑक्टेंट है वो एक्स वाई प्लेन है, सो ऑब्वियसली ds होगा dx dy डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ n कैप डॉट k कैप। सो dx dy
एज यूजुअल वो ऊपर रहेगा और नीचे जो एन कैप है जो हमने ऑलरेडी निकाल लिया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप डिवाइडेड बाई 7 डॉट k कैप। सो हम लोग इसको ऑपरेट करेंगे तो सिर्फ k कैप और k कैप इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा और 6 इंटू 1 विल बी 6 बाई 7 और उसको हम लोग रिवर्स कर देंगे न्यूमरेटर में तो वो हो जाएगा 7/6 dx dy। सो ये आपका ds आ गया। अभी पाथ ऑफ इंटीग्रेशन आपको निकालना होगा। पाथ ऑफ इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल में भी हमने निकाला था, वो हमको आइडिया देता है कि हमारा इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा। तो यहाँ पे दो पाथ ऑफ इंटीग्रेशन होगा क्योंकि एक x के अकॉर्डिंग होगा, एक y के अकॉर्डिंग होगा। तो अगर हम लोग पाथ ऑफ इंटीग्रेशन हमको देखना है तो आपको इस फिगर में रेफर करना होगा। तो x का जैसे कि हमको मिल गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इंटीग्रेट करना है हमको। सो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 6 है तो 0 to 6 होगा x का। y का हो जाएगा, यहाँ पे y का होगा 0 और यहाँ पे y का जो होगा उसके लिए हमको y को इस साइड में रख के बाकी सबको उस साइड में लेना है। दैट इज 12 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपका हो जाएगा 0 से लेके 12 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। ये हो जाएगा आपका y का पैरामीटर। सो y varies from 0 to 12 minus 2x by 3 and x varies from 0 to 6। ये आपका टोटल पाथ ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, उसी के अकॉर्डिंग हमको इंटीग्रेट करना होगा। सो थर्ड स्टेप इज टू फाइंड द फ्लक्स। सो फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, बस सब वैल्यूज को एक के बाद एक हमको यहाँ पे बिठाना होगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने एफ वेक्टर निकाला। एफ वेक्टर जो हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी है, तो ये हमारा एफ वेक्टर हो गया। उसके बाद हमारा हो गया एन कैप। एन कैप का वैल्यू आ गया था 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप बाई 7। उसके बाद हमारा आ गया ds। ds का वैल्यू आ गया 7/6 dx dy। अभी 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, 6 सबसे पहले आ जाएगा 1/6 और यहाँ पे हमारा डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा जो कि आता है 36z माइनस 36 प्लस 18y dx dy। यहाँ से हम लोग 6 कॉमन ले सकते हैं तो ये 6 भी कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाएगा 6z माइनस 6 प्लस 3y dx dy। नाउ हम लोग फर्स्ट ऑक्टेन के बारे में बोल रहे थे। सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे z एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर z एक्सिस एग्जिस्ट नहीं करेगा सो ऑब्वियसली z को हमको चेंज करना होगा इन फॉर्म ऑफ x एंड y। तो उसके लिए हमको उठाना होगा वो इक्वेशन जहां से हमने शुरू किया था, वो प्लेन का इक्वेशन। सो सबसे पहले चलते हैं वो प्लेन की इक्वेशन में। सो वो प्लेन का इक्वेशन हमारे पास ये है 2x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल्स 12। सो यहाँ पे हमको z मिल जाएगा, z विल बी 12 माइनस 2x माइनस 3y डिवाइडेड बाई 6। सो उसी वैल्यू को हमको अभी लेके जाना होगा। सो अभी हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग z फॉर 12 माइनस 2x माइनस 3y बाई 6। सो वी आर गेटिंग, अब यहाँ पे z का वैल्यू हम लोग डालेंगे ये चीज। सो देखिए क्या होता है, यहाँ पे z होगा, यहाँ पे 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा। सो अल्टीमेटली होगा 12 माइनस 2x माइनस 3y माइनस 6 प्लस 3y। अगेन माइनस 3y है और यहाँ पे प्लस 3y है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और 12 माइनस 6 का मतलब होता है 6। सो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आपका आएगा वो होगा 6 माइनस 2x dx dy। अब उसी का आपको इंटीग्रेशन करना होगा। सो फाइनल स्टेप पुटिंग द लिमिट्स। अभी हमको लिमिट पुट करना है जो कि हमने ऑलरेडी पाथ ऑफ इंटीग्रेशन से निकाल लिया। सो 0 to 6 ये है आपका x का लिमिट, 0 to 12 माइनस 2x अपॉन 3 ये है आपका y का लिमिट और 6 माइनस 2x dx dy। अब आपको सिंपल इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कोई y का एग्जिस्टेंस है ही नहीं, तो आपको इसको इंटीग्रेशन 1 में आपको लेके जाना है, यानी कि x के इंटीग्रेशन के सामने आपको इसको लेके जाना है। और बाकी जो ये इंटीग्रेशन है ये सिंपली y आ जाएगा, dy का इंटीग्रेशन यानी y, और ये है लिमिट। तो लिमिट आपको पुट करना है और फिर यहाँ से उसके साथ इंटू करना है। मल्टीप्लीकेशन के दौरान आपको थोड़ा बहुत कॉमन मिल जाएगा, उसको आपको यहाँ पे लेना है। सो यहाँ पे अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा आपका ऐसा कुछ दिखेगा आपको, आप लोग चेक कर लीजिए और फिर आपको यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो कि आपका मिल रहा है कि नहीं। और अल्टीमेटली जो रिजल्ट आपका आएगा वो होगा 24। यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत स्टेप जंप कर लिया ताकि थोड़ा बहुत टाइम मैं बचा लूं, क्योंकि ये जो चीज है ये इंटीग्रेशन का पार्ट है और उसके लिए आपको इंटीग्रेशन के चैप्टर उठा के देखना होगा कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो सिंपल है, बहुत ही ईजी है, आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन करना है।
ओके, सो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आपका आएगा वो होगा 24। सो यही हमारा रिजल्ट है इस पूरे चीज का। सो सरफेस इंटीग्रल का जो वैल्यू आता है या फ्लक्स का जो वैल्यू आता है वो हमारा आ गया 24। सो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया है। सरफेस इंटीग्रल का हमने थोड़ा स्लो हमने ये एक्सप्लेन किया ताकि सबको अच्छे से समझ में आए, हर एक स्टेप आपको इजीली समझ में आए कि हमने कैसे किया। तो सरफेस इंटीग्रल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके सिलेबस में, वेक्टर कैलकुलस के सिलेबस में। सो लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और फिर वॉल्यूम इंटीग्रल जो अगले वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो वॉल्यूम इंटीग्रल, ये तीनों इंटीग्रल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही आराम से डिटेल्स में आपको समझना है ताकि हर एक क्वेश्चन आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही एडवांटेजियस लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। और हाँ, ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ये उनको भी थोड़ा बहुत समझ में आए कि लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल कैसे किया जाता है। तो चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में वॉल्यूम इंटीग्रल में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय।